संसार में दो चीज बहुत बढ़िया है, एक नरक कुंड और एक बुढ़ापा। तो बुढ़ापा का तो वर्णन मैंने कल कर दिया था कि बुढ़ापा क्यों बढ़िया है। बुढ़ापा मिलता है केवल प्रायश्चित के लिए, भगवान का दिया हुआ गोल्डन ऑफर कि जीव तो रो करके अपने आप को शुद्ध कर ले। नरक क्यों बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा। ये जीव जब आता है इस दुनिया में तो बिल्कुल पवित्र होता है, माया से लिप्त होकर के दूषित हो जाता है। तो एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया है, जैसे आप सफेद कपड़ा पहन करके निकले और मार्ग चलते समय ध्यान नहीं दिया, आपका पैर गलत जगह पर पड़ गया, कीचड़ जहां भरा था, और कीचड़ के कारण कीचड़ का छींटा आपके कपड़े पे पड़ गया। यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति हो तो कहीं किनारे जा करके जल की व्यवस्था को देख करके अपने कीचड़ को साफ कर लीजिएगा। यदि आपने वादा किया तेरे घर पहुंचेंगे तब साफ कर लेंगे, घर आपने घूमते घूमते पहुंचने में देरी कर दिया, रात्रि हो गया, कपड़े उतार करके आपने रख दिया, सुबह देखा तो दाग बड़ा गहरा हो गया था, बड़ा गहरा हो गया। अब कपड़ा आपने बड़ा कीमती लिया है, उसे तो आप फेंक सकते नहीं हैं कि फेंक दें। आप बरेठा को बुलाएंगे क्योंकि तुम्हारी बस की बात अब नहीं रह गया उसे धाग छुड़ाने की। हाँ, तत्काल में धो लेते तो हो जाता, वादा था ना आपका, यही आपका लापरवाही तो दाग पड़ गया। अब बरेठा आएगा, आप कहेंगे इसकी दाग छूट पाएगा कि नहीं, आप दाग छुड़ा दीजिएगा। बड़ी क्वालिटी, बड़ी कीमती कपड़ा है, इसकी क्वालिटी देखिएगा। आप अगर 50 भी लेते होंगे तो मैं आपको 100 दे दूंगा। बरेठा को आपके कपड़े की क्वालिटी से मतलब नहीं है, उससे मतलब है दाग के क्वालिटी से कि ये दाग किस क्वालिटी का है। कपड़ा आपका लेकर के जाएगा, उसके यहाँ कई नादा है, रेही वाला, निरमा वाला, ये रिहल वाला है, आला वाला और इची वाला। और जैसा तुम्हारा दाग उस प्रकार के नादा में वो डालेगा और उस प्रकार से धोएगा। उसका काम है दाग छुड़ाना, चाहे पटक के धोए चाहे रगड़ के धोए, और धोते धोते कपड़ा चाहे कमजोर ही क्यों ना हो जाए, बरेठा की कोई गारंटी नहीं है। उसका काम है कपड़े के दाग को छुड़ाना। अब वो कपड़े के दाग को छुड़ा करके लाएगा, मालिक को देगा, प्रेस मार करके पेपर में लपेट करके बढ़िया। अब वो मालिक देखे कि ये कपड़ा मेरा पहन करके पार्टी अटेंड करने लायक रह गया है कि दाग छुड़ाने के कारण थोड़ा कमजोर हो गया, खेत में काम करने लायक है। ये मालिक तो अंदाजा लगाएगा, समझ रहे हैं ना। ठीक उसी प्रकार से शरीर है। कबीर ने लिखा है, साहब एक मेरी भेज ले, ये पंचभौतिक शरीर एक वस्त्र है। ये जब मां के पेट में था पवित्र था, इस दुनिया में आया, राह चलने में गलती कर दिया, कुकर्म रूपी दाग लग गया। बुद्धिमान व्यक्ति होता तो किसी सच्चे सदगुरु के शरण में जाकर के सत्संग करके इस कुकर्म रूपी दाग को धो लेता। वादा कर दिया, रे अभी तो बहुत समय, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, आज इससे क्या आवश्यकता है। बहुत लोग इस बात को कहते हैं, मानो एग्रीमेंट करा के आए, बुढ़ापा का वादा कर दिया, दाग गहरा हो गया, अपने से नहीं छूटेगा। तो इस कपड़े का मालिक कौन है? परमात्मा, क्योंकि कबहू कर करुणा नर देहि। भगवान ने कहा सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मुहि भाए। भगवान इसे कहां भेजेंगे? धोबी घाट। धोबी कौन है? यमराज। धोबी घाट क्या है? नरक कुंड। अब जैसे हमारे कुकर्म रूपी दाग, उस प्रकार के नाद में हमको उस प्रकार के नरक कुंड में डाला जाएगा। अब यमराज चाहे पटक के धोवे, चाहे सीना पे चढ़ के धोए, साफ तो करेगा। साफ करने के बाद में ले करके आएगा, भगवान के सामने प्रस्तुत करेगा। अब भगवान देखेंगे इस जीव को अब कौन सा शरीर दूं। मनुष्य बनने लायक है तो मनुष्य के शरीर में डाला जाएगा, और ये कुतवा बनने लायक है तो कुत्ते के शरीर। नरदहा के कीड़ा बनने लायक है तो नरदहा के कीड़े में डाले जाओगे। तो नरक बताओ गलत चीज है? बिल्कुल नहीं गलत चीज है। या तो धो लो,
नहीं धुलोगे तो धुलाई तो करेगा, क्योंकि भगवान का प्रिय है। का है? अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। गुरु भक्त श्री भगवान